नमस्कार। आज हम क्लास 8th के फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर्स की एफिशिएंसी प्रैक्टिस 1A एक्सरसाइज लेकर आए हैं। इसका पहला क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द रेशनल नंबर बाय सिंप्लीफाइंग द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई करना है इसको -3/5 इंटू 35/-12 डिवाइडेड बाय 1/40। सॉल्व करते हैं। इक्वल टू, ये ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे हम। ये ब्रैकेट हट जाएंगे, -3/5 आ जाएगा इंटू -35/12। दोनों नंबर गुणा हो रहे हैं, इसमें ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये ब्रैकेट लगा देते हैं हम बड़ा वाला और डिवाइड कर देते हैं इसे 1/40 से। नेक्स्ट स्टेप देखिए, 3 बन जा 3, 3 4 जा 12, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो क्या आ गया यहाँ पर, ऊपर न्यूमरेटर में क्या आया 7 और डिनोमिनेटर में क्या आया 4 डिवाइडेड बाई 1/40। कल बताया था मैंने आपको 7/4 इंटू करना है इसको, तो क्या हो जाएगा, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख देंगे हम। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस नंबर को रिवर्स कर देंगे, या ये कह लें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा वो इसको लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको। तो क्या है हमारा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 कट गया ये, तो क्या आ गया 7 सत्ते 49/2। ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो ये सिंप्लीफाई हो गया, सॉल्व हो गया, 49/2 हमारा आंसर आएगा। ये फर्स्ट पार्ट था फर्स्ट का, तो हम सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए, इसको सॉल्व करना है। -5/9 माइनस 1/3 और सारे को इंटू 5/2। ये पूरे ब्रैकेट का जो सॉल्यूशन आएगा उसको 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए क्या आएगा, सॉल्व कर लेते हैं। -5/9 माइनस, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस की क्या हो रही है, गुणा हो रही है, तो क्या हो जाएगा प्लस 1/3। ये ब्रैकेट के अंदर आ गया और ये 5/2 से मल्टीप्लिकेशन हो गए। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ही रहने थे इसको। 3 और 9 का जब एलसीएम लेंगे, क्या आएगा एलसीएम 9। अब सॉल्व कैसे करते हैं ये भी आप लोग सीख लीजिए, अगर नहीं आता है तो। 9 को इस डिनोमिनेटर से हम इसको एलसीएम को डिवाइड करेंगे। 9 से 9 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और जो भी आया आंसर 1 उसको न्यूमरेटर से गुणा कर देंगे। तो 1 इंटू -5 क्या होगा -5, प्लस उतार लिया हमने। अब 3 से डिवाइड करेंगे एलसीएम को, 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3, 3 3 जा 9। जब 9 को डिवाइड करेंगे 3 से 3 आएगा, और जो 3 आया उससे न्यूमरेटर को गुणा कर देंगे। 3 इंटू 1 3 इंटू 5/2। क्या आ गया यहाँ पे -5 + 3, माइनस के ज़्यादा है, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। जैसे बताया आपको, 2 डिफरेंस हो गया और नंबर बड़े नंबर का साइन क्या है माइनस, तो -2 बचेगा।
अपॉन 9 यहाँ से आ गया इंटू 5/2। 2 से 2 कैंसिल हो गए, क्या आंसर आ गया -5/9 आंसर होगा। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। क्या करना है, इसको जैसे जैसे पढ़ते जाएं और इक्वेशन बनाते जाएं, समझते जाएं। इनको समझना बहुत जरूरी है। एक लाइन का सवाल है लेकिन थोड़ा सा कंपेरेटिवली टफ है, समझना जरूरी है। मल्टीप्लाई दी सम ऑफ -12/7 एंड 13/5। क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई दी सम ऑफ दिस एंड दिस बाय देयर डिफरेंस। इसको इनके डिफरेंस से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो एक बार इसका मतलब इनको जोड़ना है, एक बार इनको घटाना है। ठीक है, जोड़ देते हैं। एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, 7 5 जा 35। फिर वही चीज मैंने अभी पहले बताई थी, 7 से डिवाइड करेंगे 35 को, 7 5 जा 35, 5 आएगा और 5 से न्यूमरेटर को गुणा कर देंगे। तो 5 से गुणा करेंगे -12 इंटू 5 60 प्लस 5 7 जा 35, 7 आया, 7 से 13 को गुणा कर देंगे 19, 37 जा 91। क्या आ गया यहाँ पर -60 प्लस 91, तो कितना हो गया 31/35। अब इनका डिफरेंस निकालेंगे। ये क्या हो गया, सम, और यहां पे हम निकाल लेते हैं डिफरेंस। एक्चुअली तो डिफरेंस इसको क्या कहें कि -12/7 माइनस जो नंबर पहले दिया हुआ है सवाल में उसमें से दूसरे नंबर को माइनस कर देंगे। ठीक है, इसका एलसीएम क्या होगा, सेम एलसीएम होगा 35, 7 5 का 35, 5 आया, उससे न्यूमरेटर को गुणा कर देंगे, -12 गुणा 5 -60, 5 सत्ते 35, 5 7 35, 7 आया, 13 से गुणा करेंगे 91 आएगा, इक्वल टू क्या आएगा 1 और 9 6 15 -151/35। करना क्या है इनको, इन दोनों नंबर का सम और इनके डिफरेंस को गुणा करना है। 31/35 इंटू -151/35 इक्वल टू 151 को 31 से गुणा कर लीजिए, 151 इंटू 3 1 जा 3, 5 जा 15, 5 8 4, 15385164 और 35 इंटू 35 का स्क्वायर एक्चुअली। ठीक है, ये माइनस था, दोनों गुणा करते थे, यह माइनस है, माइनस बाहर आ जाएगा। 31 इंटू 151 क्या आया 4681 माइनस
4681 अपॉन 35 इंटू 35 क्या आया 1225। यही इसका आंसर। सवाल समझना जरूरी है बहुत। -12/7 और 13/5 के सम को उनके डिफरेंस से गुणा करो। ये सवाल था हमारा। तो हमने सम निकाल लिया, हमने डिफरेंस निकाल लिया और सम को डिफरेंस से गुणा कर दिया। यहाँ पर ये हमारा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये क्या था, सम था और ये क्या था, डिफरेंस। दोनों को हमने गुणा कर दिया तो ये आंसर आ गया। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका। थर्ड क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन में कहता है डिवाइड द सम ऑफ 1/-2 एंड -3/7। इनका जो सम है उसको डिवाइड करो किससे, इनकी गुणनफल से। तो इनका हमने सम निकालना पड़ेगा दोनों नंबर का और इन दोनों का गुणनफल। तो सम जो आएगा उसको गुणनफल से डिवाइड कर देंगे। तो पहले हम सम निकालेंगे। यहाँ जैसे पहले लिखा था हमने, सम क्या होगा, ये होगा इनका, ठीक है, इक्वल टू -1/2 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3/7। ओके, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा इनका, 14। फिर वही 2 7 जा 14, 7 आया, 7 से 1 को गुणा कर देंगे, क्या आएगा, -7। -7 2 जा 14, 2 आया, 2 से 3 को गुणा कर देंगे, -6। -7 -6 दोनों नंबर जुड़ जाएंगे और माइनस साइन आ जाएगा उनके संग। तो ये आंसर आ गया इसका -13/14। अब इनके प्रोडक्ट निकालेंगे। अभी हमने इन दोनों का सम निकाला था, अब हम इन दोनों की प्रोडक्ट निकालेंगे। -1/2 इंटू -3/7। माइनस माइनस दोनों कट जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो क्या आएगा, 1/1 इंटू 3, 2 इंटू 7, यानी 3/14। अब क्या कहा था उसने, सम को प्रोडक्ट से, इन दोनों नंबर के सम को इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट से डिवाइड करना है। तो यानी क्या करना था, हमें सम को डिवाइड करना है किससे, प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट ऑफ बोथ दी नंबर्स। सम, इन दोनों नंबर का सम को दोनों नंबर के प्रोडक्ट से डिवाइड करना है। क्या हो गया, सम कितना था, -13/14, -13/14 समय हमारा, और प्रोडक्ट कितनी है, 3/14। इसको डिवाइड करना है 3/14 से। कैसे करेंगे, -13/14 ऐसे लिखेंगे, यहाँ गुणा कर देंगे और इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से इसको हम गुणा कर देंगे। 14 कट जाएंगे, क्या आ जाएगा, -13/3 आंसर। क्लियर। अच्छे सवाल हैं दोनों, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें जरूर समझ लीजिए और समझ में नहीं आए तो मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट।
हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसका ट्रू और फॉल्स बताना है हमको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/a is a if a is not equal to 0। तो 1/a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a ही होगा, यानी ये क्या है, ट्रू। दूसरा, एडिटिव इनवर्स ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर कैन नॉट बी ए पॉजिटिव नंबर। किसी भी नेगेटिव रेशनल नंबर का, नेगेटिव रेशनल नंबर जैसे 5/4, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। किसी भी नेगेटिव रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स हमेशा पॉजिटिव ही होगा। लेकिन ये कहते हैं कि एडिटिव इनवर्स ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर्स कैन नॉट बी पॉजिटिव, इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स। इसको चाहे तो लिख सकते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर इज नंबर कैन नॉट बी पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो ये फॉल्स हुआ, क्योंकि नेगेटिव रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। थर्ड देखें इसका, टू डिवाइड 1/0 इज नॉट पॉसिबल। 1 को 0 से डिवाइड करेंगे या 1/0 इज नॉट पॉसिबल। एक्चुअली क्या हो जाता है, ये 1/0 इन्फिनिटी कहलाता है, और इसको हम कभी भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं करते, कोई हमारा सॉल्यूशन नहीं मिलता है इसको, इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका, ये ट्रू हो गया। फोर्थ देखें, 0 is not additive inverse of any rational number। Zero is not additive inverse of any rational number। ट्रू या फॉल्स? एक्चुअली 0 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, 0 ही होगा। 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होगा। तो 0 किसी का एडिटिव इनवर्स नहीं है, इसको हम -0 नहीं लिख सकते। तो एक तरीके से इसे हम कहते हैं कि ये ट्रू है। 0 इज नॉट एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी रेशनल नंबर, या ये कहते हैं अदर देन 0। तो ये ट्रू है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, एफिशिएंसी प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1A
आपकी कंप्लीट हो गई। सभी बच्चे इसको प्रैक्टिस करें, अच्छे सवाल हैं इसमें, कंपटीशन में भी आते हैं और इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में भी आने के चांसेस हैं। और सभी बच्चे अपने सभी साथीगण को, अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करेंगे और उनको भी सब्सक्राइब करने कहेंगे। और आपने भी, जो जितने व्यूअर्स हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहें। और आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो 6th 7th 8th क्लास की मैथ्स पढ़ना चाहते हैं वो मेरे इस चैनल के माध्यम से 6th 7th 8th के मैथ्स पढ़ सकें। थैंक यू।